बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 सातवें चरण में बड़े बदलाव की खबरों के बीच क्या एनटीए से टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इन सब मुद्दों पर आज हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि एक्सपर्ट ने इन सभी बड़ी बातों से इनकार किया। उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान सातवें चरण में नहीं जोड़े जा सकते, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार को मार्च महीने में शेड्यूल सातवें चरण का निकाल देना चाहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हमारे साथ आज है रैंकर्स व्यू के संस्थापक कमलकांत जी, और ये यूपीएससी, बीपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। ऐसे में आज हम एस्टेट 2019 और सीटेट समर जनवरी अभ्यर्थियों का एक बड़ा मुद्दा लेकर इनके पास पहुंचे हैं कि सातवें चरण में क्या एनटीए का टेस्ट और इंटरव्यू या सीधे जिस तरह छठे चरण में बहाली हुई है वैसे बहाली होगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि रजनीश कुमार न्यूज 18 संवाददाता के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कमलकांत सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, अभी जो ये बयानबाजी हुई और जो पत्रकार ने बड़ी बातें कही कि 25 फरवरी को आपके सूबे के मुखिया कुछ बड़ा वक्तव्य दे सकते हैं, बदलाव होगी सातवें चरण में, आपको क्या लगता है सर, किस तरह का बदलाव होगा? क्या इंटरव्यू और टेस्ट? इंटरव्यू तत्काल लागू होने नहीं जा रहा है नीरज जी। इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ा मेरा बोलने का मुख्य पर्पस ये है कि 90,000 बहाली करनी है राज्य सरकार को अगले चरण में भी, और इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ नियोजन इकाइयां मजबूत और सशक्त नहीं है कि वहाँ इंटरव्यू के लिए पैनल गठित करे। और दूसरी नंबर बाधा ये होगी कि वहाँ भाई भतीजावाद होने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट की जांच तो हम लोग करा नहीं पा रहे हैं, तो इंटरव्यू हम लोग कैसे एक्सपर्ट टीम से करा पाएंगे जी। तो इस स्थिति में सातवें चरण में क्या क्या नए बदलाव हो सकते हैं आपके नजर में? देखिए, नई शिक्षा नीति की जो बातें हैं जी, उसमें से कुछ आंशिक चीजें वहाँ लागू होने के चांस हैं। जैसे कि आपको जो वेटेज पहले दिया जाता था, छठे चरण में आप देखे होंगे कि 105 से अधिक अंक लाने पे जो है आपको 4 अंक दिए जाते थे जी। उसके ऊपर जाने पे फिर और अंक दिए जाते थे, मतलब 10 अंक वेटेज का हो सकता था मैक्सिमम जी। लेकिन ऐसे में आपको जो है कि जो सातवां चरण है इसमें उसको वेटेज नहीं दिया जा सकता है। सरकार का मानना है, इसके पीछे तर्क जो है उसमें कहा गया है कि जो लड़के पास हैं, एलिजिबल हैं, उनके अंक के आधार को ही योग्यता बनाया जाए, पॉइंट को, एकेडमिक प्लस बीएड, एकेडमिक अंक के आधार। हाँ, एकेडमिक अंक के आधार पे जी। तो ऐसे में सर, तो यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि सरकार ने खुद एस्टेट 2019 की परीक्षा ली और स्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाने की बात की है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्टेट के अंक पर वेटेज नहीं दिया जाएगा या सीटेट बीटेट के अंक पर, और दूसरी तरफ ये कैसे, ये दोनों? देखिए, दोनों अलग चीजें हैं। पहले सरकार को ये तय करना होगा कि आपने नियमावली जब बनाई थी 2019 में जो बहाली के लिए वैकेंसी आई, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि जो लड़के क्वालिफाई होंगे उन्हें ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और जो प्राइमरी में जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है, उसमें परीक्षा तो होती ही नहीं है। आप 1 से 5, 6 to 8 के लिए परीक्षा का आयोजन होते बिहार में देखा है अलग से, मतलब उस रूप में नहीं देखा है, क्वालिफाइंग पेपर के रूप में देखा है। लेकिन जो नया परिवर्तन किया गया 9th 10th में और 11th 12th में, उसमें तो स्पष्ट जिक्र था कि जो बच्चे मेधा अंक पाएंगे, हाँ मेरिट में होंगे, उन्हीं को बहाल किया जाएगा। पता नहीं क्यों राजनीतिक कारण से इसको अलग विवाद के रूप में दिया जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये जो 6 to 8 और 1 to 5 की जो बातें हैं, और आगे जो शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से एनटीए टेस्ट और इंटरव्यू की जो बात है, आपके नजर में जब ये प्रावधान लागू नहीं हो सकता है क्योंकि भाई भतीजावाद आगे बढ़ सकता है, ये आपकी बात सही है, तो सर आगे सातवें चरण की बहाली आखिर होगी कैसे? देखिए, सातवें चरण की बहाली के लिए सरकार चाहे तो इसमें एक काम कर सकती है कि मार्च में ही इस बहाली को शुरू कर दे जी, क्योंकि फरवरी में आपको घोषणा होना है जी। और इसमें अगर मार्च में बहाली शुरू हो जाएगी, जो टेक्निकल रूप से आपको अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू करवाने का प्रयास है जी, तो मार्च से ही जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। और हम तो सभी छात्रों से अपील करेंगे कि आप लोग जागिए और सरकार पे दबाव बनाइए, क्योंकि स्कूलें खाली हैं और पठन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते छात्रों से अपील करेंगे कि आप सरकार से मांग रखिए अपनी, और निश्चित रूप से सरकार को सुनना होगा, क्योंकि शिक्षक अनुपात सरकार बोली है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये दलील दी थी कि जो है कि शिक्षक और छात्र अनुपात हम सही करना चाहते हैं। तो आखिर ये डेट कब तक
जी तो वो डेट याद है। सर, ऐसे में जैसे कि टीजीटी पीजीटी की बहाली होती है 9, 10, 11, 12 की बिहार के बाहर, कहा था मार्च उसमें हमने ये देखा है कि सरकार स्पेशल प्रावधान कर सकती है और उसमें इंटरव्यू और स्टेट के अंक के आधार पर जो बहाली की बात है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या लगता है ये जो इंटरव्यू और एनटीए टेस्ट की बात है, और जब आप 9, 10 की बहाली, साथ में 1 से 8 की बहाली, ये जो प्रावधान अगर आएगा भी तो कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है? क्योंकि आप नहीं तो expert हैं, आपने देखा। 1 से 8 में कोई परिवर्तन होने के चांस नहीं है। 1 से 8 में बड़े पैमाने पर बहाली होनी है और उसमें भी सिर्फ बिहार के लड़कों को मौका मिलेगा, तो सीटें पर्याप्त है, उसमें ये सब पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जी दूसरी नंबर बात ये है कि 9th और 12 में ये नियम लागू किया जाए या नहीं, जी। तो निश्चित रूप से सेंट्रल में ये नियम लागू है, वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू के अंक। कितना % वेटेज होता है सर? वेटेज का प्रतिशत लगभग आप मान के चलिए 8 से 10% है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पर बिहार में उसे भी लागू करवाने में चुनौतियां हैं, क्योंकि जी। सबसे बड़ा चीज यह है नीरज जी, आप समझ सकते हैं, जी। बिहार में जो है कि इंटरव्यू के लिए नियोजन इकाई के लिए आपको सबसे पहले आपको टीम गठित करना पड़ेगा, पैनल गठित करना पड़ेगा। जी तो ये आप उसके लिए क्या आप तैयार हैं? जी क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है? जी। और अगर नहीं है तो फिर तो करप्शन के जाल में चला जाएगा सारी चीजें। आप सर्टिफिकेट की जांच नहीं करवा पाते हैं। अभी भी तो फिर सर 1.5 लाख में 1 लाख फोल्डर अभी तक सरकार को मिल नहीं पाया है। आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षक एक नजर में फर्जी ही माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर मुद्दा है जी। और ये तो शिक्षा का मखौल उड़ाया जा रहा है बिहार में। और निश्चित रूप से आपकी जो बात है उससे हम जी। पूर्णतः सहमत हैं। जी। और जो बयान दिया गया है, अब एंकर जी जो बोल रहे हैं, जी। उनको पूर्णतः में आप लोग स्वीकार नहीं करें। वो जो जी। बातें हैं वो नई शिक्षा नीति के आधार पे बोल रहे हैं और जी। नई शिक्षा नीति में जो वेतनमान है उस पर जी। भी बात किया गया है, जी कुल वेतनमान की बात किया गया है। जी जी तो इसमें जो है कि आप जो वेतन दे रहे हैं वो भी तो उचित नहीं है ना, उसके अनुसार वेतन कहाँ मिल रहा है। आपका कहना 100% सही है। आखिरी सवाल हमारा होगा सर, 7वें चरण में जो बहाली है प्रक्रिया कब आपके नजर में कब से शुरू हो सकती है? और आगे आम अभ्यर्थी आपसे, जब आप आम अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे 7वें चरण के लिए? आम अभ्यर्थियों को आगे कैसे कैसे कदम बढ़ाना? देखिए, 7वें चरण में आम अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी मांग को सरकार के पास रखें, चाहे जिस तरह से आप रखिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, जो करना है कीजिए, वो आपका अधिकार है। जी। क्योंकि आप लोगों को 1.5 साल से रोका गया है जी। कि आप लोगों को मौका नहीं दिया गया भरने के लिए फॉर्म में। जी जी तो 2019 वाले बहुत सारे लड़के हमसे बात करते हैं नीरज जी इस संदर्भ जी, में, और जी। बिल्कुल ये सरकार की नीति गलत थी कि उन लोगों को रोका गया। जी और इसके लिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि आप लोग सजग होइए और निश्चित रूप से आप लोगों की बहाली सरकार करेगी। और सरकार अगर विवाद में पड़ना नहीं चाहती है तो मार्च में इस बहाली को निकाले। और निश्चित रूप से 1 से 8 में बहुत सारी सीटें खाली है बिहार में। जी